आपके टाइप्स मोटर्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप्स की होती है। तो मैंने आपको पहले जो वीडियो में थी वो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कैसे आपकी मोटर ड्राइव्स चलती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो मोटर ड्राइव्स होती है वो आपके जो आपके इक्विपमेंट होती है उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें गति नियंत्रण आवश्यक होता है। एक उसका पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी इक्विपमेंट पर गति जो होती है उसकी स्पीड उसको नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि बस ड्राइवर होता है, वो जब बस चलाता है वो उसको कंट्रोल में करता है, ऐसे आपके मोटर्स ड्राइव्स होते हैं उसमें कंट्रोल किया जाता है। जो आपकी मोटर ड्राइव्स होती हैं वो क्या होती है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, जिसके थ्रू आपकी मोटर जो ड्राइव्स होती है वो चलती हैं। तो ऐसे ही आपके टाइप्स ऑफ ड्राइव्स हैं। तो इसमें जो आपके प्रकार होते हैं इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स का आविष्कार करने से पहले पानी के पहिए और भाप इंजन के द्वारा प्रदान की गई यांत्रिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए यांत्रिक गति परिवर्तक का उपयोग किया जाता था। जब इलेक्ट्रिक मोटर उपयोग में आए तो उनकी गति को नियंत्रित करने के साधन लगभग तुरंत विकसित किए गए थे। आज औद्योगिक ड्राइव बाजार में विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल ड्राइव, हाइड्रोलिक ड्राइव और इलेक्ट्रिक ड्राइव और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं उसके आविष्कार से पहले, मतलब जब आपके मोटर ड्राइव्स का आविष्कार हुआ था उससे पहले जो पानी के पहिए होते थे भाप के द्वारा इसको प्रदान की जाती थी। इसमें जो यांत्रिक शक्ति होती है, आपके आंतरिक ऊर्जा होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो यांत्रिक गति का होता था वो परिवर्तक यूज़ किया जाता था। जब इलेक्ट्रॉनिक मोटर यूज़ में आए, क्या हुआ, जब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर्स होते हैं विद्युत मोटर्स जो उसमें यूज़ आई उसमें ये नियंत्रित किया गया और उनकी गति को नियंत्रित किया गया। उसमें जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वो जैसे जैसे उनका आविष्कार बढ़ता गया उनकी जो गति है लगभग विकसित होती गई। जैसे आज भी आपके देखा होगा आपने जो इंडस्ट्रीज़ एरिया होते हैं या उसमें जो हमारे क्या होते हैं वो विभिन्न तरीके से आप उसको यूज़ कर जाते हैं। जैसे आपकी मशीनें होती हैं, मैकेनिकल ड्राइव भी होती है, हाइड्रोलिक भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव भी होती है। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और इसके ही थ्रू वो कार्य करती है। क्योंकि जो विद्युत मोटर होता है उससे क्या होता है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रमाणित करने का साधन भी बताया गया है। और उसमें जो विद्युत मोटर होते हैं हमारी इंडस्ट्री की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण साधन बताया गया था। क्योंकि जैसे हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें जो हमारी क्या होती है मशीनों का यूज़ किया जाता है, हमारे जो टूल्स होते हैं मशीनें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता था। तो उसमें जो भी हम जैसे हमारे घर में बहुत से इक्विपमेंट हैं तो उसमें क्या होता है हमारी जो मोटर ड्राइव्स होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बड़ी जब हम एक मशीन भी होती है हमारी, वो बड़ी सरल और उपयोगी मशीन होती है जिससे हम अपना कार्य क्या होते हैं बड़ी ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम विद्युत मोटर का हम चयन न किया जा सके ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने कार्य को आसान बनाते हैं। और जो हमारा मोटर ड्राइव्स होता है उसमें हर इक्विपमेंट्स में पाया जाता है और उससे हम जब वो हमारे इक्विपमेंट हम उनको स्टार्ट करते हैं तो हमें एक गति नियंत्रक होता है, हम उसके थ्रू हम उसकी गति को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा जो मोटर ड्राइव होता है वो हमारी गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट फर्स्ट आपका टाइप्स है, इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप्स होता है मैकेनिकल ड्राइव। मैकेनिक ड्राइव भी 2 टाइप्स के होते हैं, चरपिच ड्राइव और ट्रैक्शन ड्राइव। जो आपका चरपिच ड्राइव होता है वो चरखी और बेल्ट ड्राइव है, जिसमें 1 या 2 पुली के पिच व्यास का समायोजित किया जा सकता है। जो हमारी चरखी होती है हमारी मशीनों में चरखी और बेल्ट होती है तो वो एक बेल्ट ड्राइव होती है। इसमें क्या होता है, ये दो ऐसी चरखी होती हैं जिनको हम पुली भी बोलते हैं, जो उनके एक बीच में एक पिच व्यास होता है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। और जो हमारी मोटर ड्राइव्स होती हैं हम उनकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं और इसके ही थ्रू हमारा मैकेनिकल ड्राइव यूज़ की जाती है। देन सेकंड है ट्रैक्शन ड्राइव, जो मेटल रोल्स के माध्यम से चलने वाले मेटल रोल्स के माध्यम से शक्ति संचरित
संचारित करता है। संपर्क पथ के व्यास को बदलने के लिए रोलर्स को स्थानांतरित करके इनपुट आउटपुट गति के अनुपात को समायोजित किया जाता है। कई अलग अलग रोलर आकार और यांत्रिक डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। जो मेटल रोलर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, इसके जो हमारे ड्राइव्स के थ्रू चलते रहते हैं और हमारे जो मेटल रोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें यांत्रिक ऊर्जा संचारित की जाती है और हम उसके ही संपर्क से जो हमारे व्यास होते हैं वो बदलने के लिए हमारे रोलर्स स्थानांतरित करके आप उससे इनपुट और आउटपुट, जो भी आपकी इनपुट गति होती है, आउटपुट स्पीड होती है, आप उसके अनुपात को एडजस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, कई कई अलग अलग प्रकार के कई टाइप्स के आपके रोलर्स होते हैं, उनके साइज होते हैं जो यांत्रिक डिज़ाइन का उपयोग के लिए उसमें किया जाता है। क्योंकि जो हमारा मोटर्स होता है, वो मोटर जो हमारे होते हैं, विद्युत मोटर उद्योग में एक आदर्श प्रधान के चालक में के रूप में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अधिकांश जो मशीनें होती हैं वो विद्युत मोटर द्वारा ही चलाई जाती हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलिक समायोजित गति ड्राइव। इसमें भी फर्स्ट होता है आपका हाइड्रोस्टिक ड्राइव। इसमें एक हाइड्रोलिक पंप और एक हाइड्रोलिक मोटर होता है, जो कि सकारात्मक पॉजिटिव विस्थापन पंप और मोटर्स का उपयोग किया जाता है। पंप या मोटर की एक कांति द्रव प्रवाह की एक निर्धारित मात्रा का मेल खाती है, जो गति या टॉर्क की प्रवाह के बिना ही विस्थापन द्वारा निर्धारित की जाती है। एक बल्ब के साथ या पंप या मोटर के विस्थापन को बदलकर द्रव के प्रवाह को विनियत करके गति को नियंत्रित किया जाता है। कई अलग अलग डिजाइन विविधताओं का उपयोग भी किया जाता है। जो आपकी हाइड्रोस्टिक ड्राइव होती है वो हाइड्रोलिक पंप होता है, एक मोटर हाइड्रोलिक मोटर होता है। क्योंकि जो पॉजिटिव विस्थापन होता है पंप और मोटर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। पंप जो आपका या मोटर के कांतिक द्रव प्रवाह की एक निर्धारित मात्रा पर मेल खाती है और उसमें क्या है, जब आपके बल्ब या कोई मोटर्स होते हैं वो विस्थापन में बदलकर वो द्रव के रूप में विनियमित करके गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ये कई अलग अलग डिजाइन की विविधताओं के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोमिक ड्राइव। इसमें हाइड्रोडायनेमिक जो ड्राइव्स होती है ये फ्लूइड कपलिंग तेल का उपयोग निरंतर गति इनपुट शाफ्ट पर एक प्रेरित करने वाला और समाज्य गति आउटपुट स्टाफ का एक रोटर के बीच में टॉर्क को संचारित करने के लिए करते हैं। कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या टॉर्क कन्वर्टर एक हाइड्रोडायनेमिक ड्राइव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये आपका हाइड्रोडायनेमिक होता है ये फ्लूइड कपिल तेल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो इसकी गति स्पीड होती है इनपुट शाफ्ट के द्वारा उसको प्रसारित करने का यूज़ किया जाता है, जिससे आपकी गति आउटपुट शाफ्ट के रोटर के बीच में संचालित होती रहे। जैसे आपकी कार के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं, टॉर्क कन्वर्ट होता है, हाइड्रोडायनेमिक ड्राइव होते हैं। ये क्या होते हैं आपके लिए यूज़ में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसका एक मुख्य कार्य ये भी है कि जो विद्युत मोटर की दक्षता को दूसरे चालकों की तुलना में ऊंची होती है, साथ ही इसका निष्पादन अधिकतर अच्छा होता है। विद्युत जो मोटर होता है वो परावर्तन नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी आदर्श माना जाता है। मोटर को चलाना, बंद करना तथा चाल में बदलना अन्य चालकों की अपेक्षा अधिक अच्छे से किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसका दुरुस्त नियंत्रण भी हो सकता है। देन थर्ड है आपका हाइड्रोविक्सम ड्राइव। यह एक समान डिस्क या आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है और ये इसके खिलाफ दबाए गए जितने भी इनपुट शाफ्ट से जुड़े एक या एक से अधिक डिस्क होती हैं उनको टॉर्क इनपुट शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट डिस्क के बीच में तेल फिल्म के मध्य प्रेषित किया जाता है और जो प्रेषित टॉर्क हाइड्रोलिक सिलेंडर द्वारा लगाए गए दबाव को समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है, जो डिस्क को साथ साथ दबाता है वो आशय के कल्च के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे होले शो कल्च या चर गति ड्राइव के रूप में, जैसे बियर चर अनुपात गियर। इसमें क्या होता है
जब आपकी मोटर की जो वायरिंग होती है, उसकी जो धारावाही चालक होती है, उसमें लगने वाला जो लोरेंज बल होता है, वो एक समीकरण के द्वारा आप इसको प्रदर्शित भी कर सकते हैं। F बराबर IL मल्टीप्लाई B। ये एक क्या होता है, ये एक इसका माध्यम होता है। इसमें क्या होता है, जो शक्ति होती है वो मोटर द्वारा उत्पन्न की जाती है और ये वो यांत्रिक शक्ति को पीएम के द्वारा, वो समीकरण के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये आज जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी गति को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इसमें मोटर अलग अलग स्थितियों में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जो हमारी जो मोटर ड्राइव होती है हम इसको कंट्रोल करते हैं। जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो कल्च होता है के रूप में आप यूज़ कर सकते हो, होल शॉप कल्च के रूप में आप क्या करते हो, गति को ड्राइव के रूप में नियंत्रण कर सकते हो। जैसे आपकी बियर चर अनुपात गियर होता है, इसमें क्या होता है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो भी आप बल आघूर्ण लगाते हो या विद्युतीय चुंबक होते हैं, वो मोटर के थ्रू रोटेट हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपके मोटर ड्राइव्स की गति को आप नियंत्रण कर सकते हो। यहाँ पे मोटर ड्राइव्स की जो आपकी ये है, ये टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप